वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज बैकअप चैनल। मेरा नाम सुमेधा ग्रेरी है और पॉलिटी के सेशन में हमने डिस्कस किया था लास्ट सेशन में चार्टर एक्ट ऑफ 1793 या 1793 का चार्टर एक्ट हमने डिस्कस किया था और उसमें ये देखा था, बेसिकली ये पॉइंट मेन था कि जितनी भी सैलरी दी जाती थी किनको, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के मेंबर्स को या फिर स्टाफ को जो सैलरी दी जाती थी, जो एक्स्ट्रा खर्चे उनके ऊपर होते थे, वो सारे के सारे खर्चे कहाँ से आते थे? दे वेर पेड आउट ऑफ द इंडियन रेवेन्यू। भारत से जो रेवेन्यू जनरेट किया जाता था उसमें से उनको, ब्रिटिशर्स को जो है सैलरी मिलती थी। और तो और केवल सैलरी नहीं, एक चीज और था कि कंपनी को हर साल जो है 5 लाख पाउंड ब्रिटिश गवर्नमेंट को देने होते थे। वो भी कहाँ से लिया जाता था? इंडियन रेवेन्यू से, भारत के जेब से ही दिया जाता था। कितना? 5 लाख रुपए, 5 लाख पाउंड्स दिए जाते थे, सॉरी, ठीक। अब ये जो आपका स्टाफ को सैलरी पे करना है, उनके ऊपर खर्चा, ये कब तक चलता रहा? ये चलता रहा 1919 तक, ठीक है। 1919 तक जो है ये पूरा का पूरा कितने साल सोचिए चीज़ें चलती रही कि भारत के से रेवेन्यू जो जनरेट हो रहा है उसी से सैलरी दी जा रही है। ये था आपका चार्टर एक्ट ऑफ 1793। अब आ जाते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1813। वेरी 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 महा इंपॉर्टेंट एक्ट है, ठीक है। इसमें क्या हो गया? इसमें एक ही चीज बार बार पूछी जाती है बेसिकली कि इट एबॉलिश्ड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ द कंपनी इन इंडिया। जो मोनोपोली क्या है? जो एक अधिकार था, एकाधिकार, ठीक है, कि केवल एक ही सेलर था, ठीक है। एकाधिकार मतलब एक ही सेलर होना। जो कंपनी थी उसका ये ट्रेड मोनोपोली का पूरा सिस्टम भारत में खत्म कर दिया गया, ठीक। दैट इज द इंडियन ट्रेड वाज थ्रोन ओपन टू ऑल ब्रिटिश मर्चेंट्स। हाउएवर, लेकिन इन सब के बाद भी क्या था? एक चीज रह गई कि उनकी जो मोनोपोली थी किस पे? टी पे, और ट्रेड विद चाइना ये कंटिन्यू रही, ठीक है। कंटिन्यू द मोनोपोली ऑफ द कंपनी ओवर अ ट्रेड इन टी। चाय का जो ट्रेड था, ठीक है, कॉफी भी है, टी एंड कॉफी भी है, ठीक है, और ट्रेड विद चाइना ये कंटिन्यू रहा। पर जो उनकी ट्रेड मोनोपोली थी कंपनी की, वो जो है पूरी तरीके से अबॉलिश कर दी गई। इंडियन ट्रेड ओपन कर दिया गया ब्रिटिश मर्चेंट्स के साथ, ठीक है। इट asserted the sovereignty of the British Crown over the company's territories in India. It allowed the Christian missionaries to come. अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे। क्या हुआ? उन्होंने अपना धर्म यहाँ पे बढ़ाना चाहा, ठीक है। ईसाई धर्म था ना उनका, क्रिश्चियन था, तो उसकी भी उन्होंने क्या करना चाहिए कि यहाँ पे प्रॉस्पर करे, ईसाई धर्म यहाँ पे भारत में फैले, ठीक है। तो इट अलाउड द क्रिश्चियन मिशनरीज टू कम टू इंडिया फॉर द पर्पज ऑफ एनलाइटनिंग द पीपल। लोगों को क्रिश्चियनिटी के बारे में पढ़ाने के लिए, बताने के लिए, क्रिश्चियन में एक तरीके से कन्वर्ट करने के लिए, क्रिश्चियनिटी फैलाने के लिए जो है मिशनरीज को, क्रिश्चियन मिशनरीज को बुलाया गया कि आइए आप भारत में वहाँ के लोगों को बताइए हमारे धर्म के बारे में, जागृत कीजिए, ठीक है। इट प्रोवाइडेड फॉर द स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन अमंग द इनहैबिटेंट्स ऑफ द ब्रिटिश टेरिटरीज इन इंडिया। वेस्टर्न एजुकेशन को भी जो है फैलाने का एक तरीके से जो है प्रावधान लाया गया। इट प्रोवाइडेड फॉर द स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन, ठीक है। इट ऑथराइज द लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया टू इम्पोज टैक्सेस ऑन पर्सन्स। दे कुड ऑल्सो पनिश द पर्सन फॉर नॉट पेइंग टैक्सेस। अब लोकल गवर्नमेंट क्या करने लगी? टैक्स भी लगाने लगी लोगों पे, ठीक है, और पनिशमेंट भी मिलती थी अगर कोई उस टैक्स को पे नहीं कर पाता था। The act called for a financial grant to support the rebirth of Indian literature and the advancement of science, as well as a greater responsibility for the cooperation in the education of the Indians under their control. अब क्या था? This act called for a financial grant. ये क्या करती थी? लोगों को फाइनेंशियली क्या करती थी? ग्रांट टू सपोर्ट द रीबर्थ ऑफ इंडियन लिटरेचर। इंडियन लिटरेचर को सपोर्ट करती थी, ठीक है, फाइनेंशियली जो है सपोर्ट करती थी, साइंस को सपोर्ट करती थी, और क्या था? एज वेल एज ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो इंडियंस थे उनके कंट्रोल में, उनको पढ़ाने की, उनके एजुकेशन की क्या करते थे? रिस्पॉन्सिबिलिटी एक तरीके से कंप्लीट करते थे, ठीक है। इट वॉज डिसाइडेड टू सेट असाइड 1 लाख रुपीज फॉर दिस पर्पज। This was the first step towards the acceptance of the principle of state responsibility for education. एक तरीके से देखा जाए कि अंग्रेजों के टाइम पे बहुत सारी बुरी चीज़ें तो हुई, बट जो एजुकेशन सिस्टम है हमारा, वो उन्होंने एक तरीके से उसको एक नया वेस्ट एजुकेशन लाके उसको एक नया जो है नया दौर स्टार्ट किया एजुकेशन का भारत में, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ
जो है अंग्रेजों के आने से आपके बुरी ही चीज़ें हुई हैं। सती प्रथा का एंड भी अंग्रेजों ने ही किया, ठीक है। और जो है रिमैरेजेस, जो चाइल्ड मैरिज था वो भी स्टॉप एक तरीके से कराया। फिर क्या था आपका एजुकेशन को बहुत, वेस्टर्न एजुकेशन को बहुत महत्वता दी गई, ठीक है, बहुत बढ़ावा दिया गया। वेस्टर्न एजुकेशन कुछ चीज़ों में बहुत आपके दिमाग को ओपन भी करता है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों का जो है स्टार्टिंग कहाँ से होता है आपका, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट ऑफ 1813। अब इसमें 2-3 पॉइंट मेनली आपको याद रखने हैं। एक जो ट्रेड मोनोपोली वाला पॉइंट है कि जो है वो बैन कर दिया गया, केवल किसको, टी को छोड़ के, ठीक है, ट्रेड विद चाइना। सेकेंड, क्रिश्चियन मिशनरीज को बुलाया गया क्रिश्चियनिटी को समझाने के लिए, लोगों को ये बताने के लिए कि क्रिश्चियन धर्म कैसा है, लोग उसे जाने, एक्सेप्ट करें और एक तरीके से कन्वर्ट भी हों, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और वेस्टर्न एजुकेशन को भारत में बढ़ावा दिया जाने लगा, ठीक, स्प्रेड किया जाने लगा। ये कुछ मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके चार्टर एक्ट 1813 के। आई होप आपको समझ में आया होगा पूरा का पूरा सेशन। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक से सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिए, बेल बटन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।